इलेक्शन में ताखीर की साजिश और ख्वाहिश एक दफा फिर नाकाम हो गई है। 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के सुप्रीम कोर्ट के दो टोक हुक्म के बावजूद तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तिना ने इलेक्शन में ताखीर के खदशात पैदा कर दिए, तो आज एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट मुतहर्रिक हो गई। चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की तवील मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ने आज ही लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसके बाद आज ही 3 रुकनी बेंच बना, आज ही समाअत हुई और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तिल कर दिया है और हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत कार्रवाई भी खत्म कर दी है। साथ ही इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का पाबंद कर दिया है, यानी आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा, जो कि 54 दिन पहले, इंतखाबात से 54 दिन पहले जारी होना लाजमी है। 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, इसलिए आज की डेडलाइन थी, मैक्सिमम कल तक ये जारी होना था। अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया है और सिर्फ यही नहीं, अदालत ने तहरीक इंसाफ के दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से भी सख्त रिमार्क्स दिए हैं और उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। दौरान समाअत अदालत इलेक्शन कमीशन पर भी बरहम हुई कि उन्होंने अब तक इंतखाबी शेड्यूल जारी क्यों नहीं किया। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के हुक्मनामे के मुताबिक 8 फरवरी को इंतखाबात कराने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। इंतखाबात कराने से मुताल्लिक दरख्वास्त गुजारों में PTI भी शामिल थी। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने 13 दिसंबर को हुक्म इम्तिना जारी किया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार रहता है तो इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं हो सकेंगे। फाजिल जज ने चीफ जस्टिस को लार्जर बेंच बनाने के लिए फाइल भिजवा दी। सिंगल जज के अदालती हुक्म से पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन का अमल रुक गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंगल जज ने लाहौर हाई कोर्ट के इख्तियार समाअत से तजावुज करके ऑर्डर जारी किया। तो आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में करार दिया था कि किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के 13 दिसंबर के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की गई। उस दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 50 और 51 गैर आईनी करार देने की इस्तदा थी। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने अदालती हिदायत पर 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। तमाम फरीकैन 8 फरवरी की तारीख पर मुत्तफिक थे। इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक अदालत ने पाबंद किया था कि कोई इंतखाबात में रुकावट नहीं डालेगा। इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैनात DROs और ROs की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तिल किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से इलेक्शन शेड्यूल जारी करना मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील सजीद सवाती के मुताबिक हाई कोर्ट के हुक्म में तजाद पाया जाता है। केस लार्जर बेंच को भेजते हुए नोटिफिकेशन मुअत्तिल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 1011 DROs और ROs को काम से रोका। हाई कोर्ट ने यह भी नहीं देखा कि अफसरान ने मुल्क भर में खिदमत अंजाम देनी है। हाई कोर्ट ने अपनी हुदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने गैर मामूली उजरत में फैसला दिया। जिस सियासी जमात की दरख्वास्त पर इंतखाबात का हुक्म दिया गया था, दरख्वास्त गुजार उसी का कारकुन है। उमैर नियाजी को हिदायत की जाती है कि वो वजाहत दें कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत को बताया गया कि उमैर नियाजी बैरिस्टर हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। इसके बाद अदालत ने PTI के दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया और मजीद लिखवाया कि बज़ाहिर उमैर नियाजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली। उमैर नियाजी कहते हैं कि वो बैरिस्टर हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट अहकामात का इल्म होना चाहिए था। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक जज और दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नजरअंदाज किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को ROs और DROs से मुतालिक दरख्वास्त पर कार्रवाई से रोक दिया और हुक्म दिया कि लाहौर हाई कोर्ट इस दरख्वास्त पर मजीद कोई कार्रवाई ना करे। उमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी किए बगैर हुक्म मुअत्तिल नहीं करती। इसके बाद अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तिल कर दिया और इलेक्शन कमीशन को आज इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया और लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने अंडरटेकिंग दी है कि आज शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उमैर नियाजी की दरख्वास्त हाई कोर्ट से मंगवा ली और कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझेगी तो खुद दरख्वास्त सुनेगी। दरख्वास्त गुजार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट में आज शाम को ही इलेक्शन कमीशन ने पटिशन दायर की थी, जिस पर जजेस कमेटी ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे और इसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। चीफ जस्टिस ने समाअत के आगाज में बताया कि ख्वाहिश थी कि मोस्ट सीनियर जजेस बेंच का हिस्सा बने, लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन मसरूफियात के बाइस बेंच में शामिल नहीं हो सके, इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह को तकलीफ दी। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तिना के होते हुए सूरत हाल पेचीदा हो गई थी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर रिटर्निंग अफसरान का नोटिफिकेशन ही मुअत्तिल कर दिया था। साथ ही इस मामले पर मजीद समाअत के लिए आज लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया था और समाअत की तारीख 18 दिसंबर मुकर्रर कर दी थी, जिसके बाद इलेक्शन में ताखीर के खदशात मजीद बढ़ गए थे, जो अब दूर हो गए हैं। इसके अलावा ये तराज़ा भी चल रहा है कि खुद अदलिया ने रिटर्निंग अफसरान देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, या फिर
इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से रुजू ही नहीं किया था या फिर रुजू करके अपने मुतालबे की पैरवी नहीं की थी। इस हवाले से कल हमने इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान को एक खबर का हवाला देकर यह सवाल भेजा कि क्या यह खबर दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ने मुतादिद बार अदलिया से रिटर्निंग अफसरान के लिए दरख्वास्त की थी लेकिन मस्बत जवाब नहीं मिला। तो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने जवाब दिया कि इस हवाले से अदालतों को लिखा गया था लेकिन हमें कहीं से भी मस्बत नताइज नहीं मिले। इसके अलावा आज हमने इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान को सोशल मीडिया में कल से शेयर होने वाले एक खत का हवाला देकर पूछा कि तहरीक इंसाफ और उसके वुकला ने यह खत शेयर किया है, क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं? इस खत के मुताबिक 19 अगस्त 2023 को लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह तौर पर कहा है कि जुडिशल आरओज और डीआरओज का मामला इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने के बाद देखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद नई दरख्वास्त दायर करे। क्या इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कराने की तारीख के ऐलान के बाद जुडिशल अफसरान की रिटर्निंग अफसरान के तौर पर तैनाती के लिए लाहौर हाई कोर्ट या दूसरी हाई कोर्ट से दरख्वास्तें की थी? क्या इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के इस खत का जवाब दिया था? इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की तरफ से अभी तक हमें इन सवालात के जवाब मौसूल नहीं हुए हैं। हालांकि हमने दिन में उनसे रब्ता किया था, मगर आम बात यह है कि फरवरी में इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से जुडिशल अफसरान की बतौर रिटर्निंग अफसरान तैनाती के लिए दरख्वास्त की थी। तो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जवाब दिया था कि अदलिया का बुनियादी काम इंसाफ देना है, इलेक्शन कराना नहीं। और अगर इलेक्शन ड्यूटी के लिए जुडिशल अफसरान दे दिए गए तो जो जुडिशरी का बुनियादी काम मुतासिर हो जाएगा और अवाम के मसाइल हल करने का अदालती निज़ाम मुंजमद पड़ जाएगा। ऐसी सूरत हाल में जुडिशल अफसरान की बतौर रिटर्निंग अफसरान तैनाती से ना सिर्फ उन्हें इलेक्शन कराने का मुश्किल काम करना होगा बल्कि अदालती काम भी सरंजाम देना होगा। और इस तरह दो किश्तियों में सवार होने से उनकी ये दोनों काम एक साथ करने की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर हो जाएगी और इसके बुरे नताइज निकलेंगे। और सबसे आखिरी और अहम बात यह है कि माजी में जब भी ज़िले अदालतों को बतौर रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कराने की आईनी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो इससे बहुत से नाखुशगवार तजर्बात ने जन्म लिया है, जिससे अपने फ़राइज़ अदादी से सर अंजाम देने में उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा है। और इसी वजह से मुझे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हिदायत की गई है कि मैं आपको ये बता दूं कि अदालत इस पोजीशन में नहीं है कि जुडिशल अफसरान की सर्विस इलेक्शन कमीशन को दी जाए। इस बात पर भारी दिल के साथ अफसोस का इजहार किया जाता है। ये सारा का सारा मामला हुआ, फिर ये सूरत हाल हुई और आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 8 फरवरी की तारीख पर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि आज ही शेड्यूल जारी किया जाए। इससे पहले जब 8 फरवरी का ऐलान हुआ था तो पत्थर पर लकीर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया था। अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी फैलाने वालों के लिए कहा गया था कि आप कंटेम्प्ट के मुर्तकिब होंगे अगर ऐसी कोई बात होगी